हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ज़रूरी चैप्टर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का। वो है चैप्टर नंबर 5, इन्फ्लेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 to 4 सारे डिस्कस कर लिए, प्लस करंट अफेयर भी डिस्कस किए हैं कुछ। तो आज ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो सबसे पहले जिन्होंने प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं की हो, प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना है। स्टार्टिंग से लेकर वीडियोस देखो, सारे चैप्टर्स इसमें कवर किए और हम चैप्टर नंबर 5 में पहुंचे, प्लस करंट अफेयर भी कवर हुए इस प्लेलिस्ट में। तो प्लान ऑफ एक्शन सेम है, क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो पॉज करना, फिर उसके बाद थोड़ा लगाना ट्रिक किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, फिर देख प्ले करना, फिर देखना किस तरह से एनालाइज किया, और पीवाईक्यू के रोल भी देखना, वो मैं साथ साथ इसमें मेंशन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी कई बार पूछ लिया गया है। जो सीपीआई है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? जो सीपीआई रूरल है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, डब्ल्यूपीआई है, और सीपीआई फूड इंडेक्स है। तो आप इसमें देखोगे सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सीपीआई रूरल और अर्बन और फूड इंडेक्स एनएसओ मॉस्पी के अंदर करते हैं। उसके बाद सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर वो लेबर ब्यूरो करती है। एंड फॉर डब्ल्यूपीआई वो है ओईसीडी, जो डीपीआईआईटी के अंदर वो इसको पब्लिश करते हैं। तो ये पता होना चाहिए, सब डिफरेंट डिफरेंट है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछते इसके बारे में, पीवाईक्यू में मैं दिखाऊंगा भी, आपको पूछा था इसके बारे में क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, सीपीआई रूरल अर्बन एनएसओ मॉस्पी के अंदर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर ब्यूरो के अंदर, डब्ल्यूपीआई हमारा ओईसीडी और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डीपीआईआईटी के अंदर, एंड सीपीआई फूड इंडेक्स भी रूरल अर्बन सेम एनएसओ मॉस्पी के अंदर। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार एक का भी पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ देखो 2018 के पीवाईक्यू में पूछा था इन्होंने, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर कौन देता है। अब जैसे सीपीआई पढ़ा होगा वो एनएसओ को क्लिक कर लेगा और वहीं उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो सीपीआई आईडब्ल्यू और एग्रीकल्चर लेबर ब्यूरो पब्लिश करती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था सिलेक्टेड, तो मैंने इस साल का पूछा जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। डब्ल्यूपीआई इंडिया का कितना है, सीपीआई रूरल इंडिया का कितना है, सीपीआई अर्बन इंडिया का कितना है, और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर इंडिया का कितना है। तो इस बार में थोड़ा चेंज ये है कि जो डब्ल्यूपीआई इंडिया है वो कम है, वो 0.13 है। सीपीआई रूरल 1.33 है, सीपीआई अर्बन 2.16, और सबसे ज़्यादा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर वो 2.8 का इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पूरा का पूरा ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे ये वाले ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे डब्ल्यूपीआई का पिछले बार का देखो आप 2.2, बल्कि उससे पिछली बार का देखो आप माइनस माइनस में गया था। तो उसके बाद 2.2, और अब इस बार देखो आप 0.13, बहुत कम है। फिर सीपीआई रूरल का देखो आप 5, फिर 1.33, और सीपीआई अर्बन का 4.2 था पहले, अब 2.16 हो गया, मतलब कम ही हुए हैं। सीपीआई सी कंबाइंड का 4.6 से 1.71, और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर 3.3 से कम ही हुए हैं, 2.8 हो गया। एंड इस बार सबसे डिफरेंट देखने के लिए मिला है सीपी फूड इंडेक्स, जो 7.3 से गाइज -1.6। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना माइनस वाली, उस पर क्वेश्चन आता है। और अभी -0.7 का मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, किस बारे में पूछा भी था। तो इसको अपने पास रिटेन कर लेना, बना देना नोट्स इसके, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप याद देखो पिछले साल क्या पूछ लिया था, इसी पे इन्फ्लेशन कितनी है, फूड इन्फ्लेशन कितनी, कोर इन्फ्लेशन कितनी है। तो डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन 2.1 2.2 के अराउंड थी ना, जैसे यहाँ देखो 2.2 के अराउंड थी। और यहीं से आप आंसर सॉल्व करते, फिर ऑप्शन नंबर सी आपका सॉल्व हो जाना था। तो आप देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वैसे ग्राफ याद होना, ये टेबल याद होना चाहिए कि इतना फैक्ट उसमें बोला हुआ है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अरेंज द फॉलोइंग, जो जितनी भी ये स्टेट्स दी है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकल आपने सॉल्व करना है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किसका, फिर कम कम कैसे हुआ है। तो इस बार थोड़ा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हिमाचल प्रदेश का है, उसके बाद उत्तराखंड है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं, मैं पूरे आप डेटा पूरे का पूरा यहाँ पर चार्ट भी दिया है। तो चार्ट में स्टार्टिंग के टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, पर सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिला है। प्लस जो अगर एवरेज देखेंगे तो हिमाचल 4.19, उत्तराखंड 3, उत्तर प्रदेश 1.71, एंड राजस्थान 0.8 तो राजस्थान यूपी का बहुत कम रहा है, नेगेटिव में भी गया अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन दिए क्लस्टर की, जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई था, फिर मार्च अप्रैल मई जून अगस्त में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, और सितंबर के बाद वो गिर गया, बिल्कुल बहुत ही कम हो गया, बल्कि अक्टूबर नवंबर में नेगेटिव देखने के लिए मिला है। एंड इसमें आप स्टेट्स भी देख सकते हो, जैसे हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर इनके हाई रहे थे। फिर उसके बाद उत्तराखंड और हरियाणा थोड़ा सा मॉडरेट रहा, और राजस्थान उत्तर प्रदेश जो मैंने आपको बोला अक्टूबर नवंबर में नेगेटिव इन्फ्लेशन गए इन दोनों स्टेट के। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस यहाँ है। जैसे आप यहाँ ग्राफ देखो, पूरे के पूरे अगस्त तक हाई था, फिर अगस्त पर एकदम से सितंबर के टाइम डिक्रीमेंट हुआ है, दिसंबर के टाइम थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बाकी आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर में तो नेगेटिव के आस पास भी चल गया है, सब में ही हुआ है एक साथ।
तो जैसे आप PYQ में देखो, ये भी पिछले साल ही पूछ लिया था इन्होंने कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो कितनी 3.7 के आसपास। जैसे यहाँ देखो आप, WPI इन्फ्लेशन टर्न नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में, और यहाँ देखो आप, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दिया हुआ जो मैं आपको दिखा रहा था, 0.7 नेगेटिव गई ना। और जो चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी उसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो जो चीज़, और इस बार CP फूड इंडेक्स नेगेटिव है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है इसमें, आप देख सकते हो। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें कितना डिसाइड किया है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोक्योरमेंट करना है। तो इसमें आंसर क्या, 1200 करोड़ है, 785 CR है, 589 CR है, 200 CR है। तो इसमें आप देखोगे तो 785.6 CR इसका आंसर है। जैसे क्लियर दिया था सर्वे में कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, 785.6 CR, और सब्सिडी का 513.91 CR। और बजट में भी आप डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो कि 50 CR था PDS शुगर और 165 CR पल्सेस सॉल्ट और ऑयल। तो इनके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी एक्चुअल बिल्कुल इंपॉर्टेंट फिगर पूछेंगे तो वो 785.6 CR ही है, तो उसको याद रख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HPSC तो कितना टर्नओवर हुआ है इस साल का। तो इसमें आप देखोगे इसका आंसर है 2100 CR, जो इम्प्रूवाइज हुआ है, और ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। इस पर क्वेश्चन दे सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है बिल्कुल। जैसे आप देखो ना 2024-25 में 1870 से डायरेक्ट 2100 CR। इसमें आप देख सकते हो 121 होल सेल गोडाउन है, 47 रिटेल शॉप, 54 गैस एजेंसी, 42 मेडिसिन शॉप्स एंड 4 पेट्रोल पंप्स। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कितना इफेक्ट है। बाकी एक्चुअल की इंप्रूवमेंट कितनी हुई है, 2100 CR की है। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो प्रोक्योरमेंट है डायरेक्ट जो फार्मर करते हैं कितनी हुई इस साल, खारिफ, राबी और नेचुरल फार्मिंग, मतलब मेज़ की बात कर रहे हैं। तो हिमाचल का ग्राफ वो सेम ही चलता है, ज़्यादा खारिफ, फिर राबी और सबसे कम नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि खारिफ में पैडी 21,126.82 MT है, एंड राबी का वीट वो 2,995.95, एंड मेज सबसे कम 217.7। तो ग्राफ से भी याद सकता है। बाकी ट्रिक हो, खारिफ ज़्यादा, राबी कम, उससे कम नेचुरल फार्मिंग है। तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस बार, क्योंकि इन्हें एक ब्रांड नेम दे दिया है अब मेज़ और आटा प्रोडक्ट के लिए, वो हिमाचल ने ही शुरू किया है। तो उसका नाम क्या है, हिम तरंग, हिम विकास, हिम आटा, हिम बोझ। तो हिम आटा का क्लिक ना करना, हिम बोझ स्टार्ट किया है, ये प्रॉपर लिखा हुआ था सर्वे में। लॉन्च ऑफ हिमबोज ब्रांड फॉर मेज एंड आटा प्रोडक्ट, और ये ब्रांड लॉन्च किया है तो चांसेस है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइबल एक्शन प्लान है जिसमें डिसाइड किया था PDS देना है, पर थोड़ा ज़्यादा PDS देते हैं जो ट्राइबल एक्शन प्लान के अंदर जो ट्राइबल एरिया में आते हैं। तो इनमें से कौन सा वो रीजन नहीं है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, पंगी, धर्मशाला। तो इसका आंसर धर्मशाला है। और इसके अंदर जो जो आप देखो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हो कौन कौन से, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, पंगी है, टोडरा कावार, शिमला, भरमौर और कुल्लू और सिरमौर है। तो धर्मशाला नहीं है इसके अंदर। तो आप देखो नहीं, ये पता होने चाहिए कौन कौन से, इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो उसके बाद नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी बनाई टारगेटिंग PDS की, तो उसमें कितनी फेयर शॉप इस बार टारगेट हुई है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये PYQ में पूछ लिया था। तो इस बार का आंसर 5389 है। तो आप यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है 3395 है, फिर इंडिविजुअल 1852, फिर पंचायत 31, फिर HP ये सप्लाई सिविल सोसाइटी 47, सेल्फ हेल्प ग्रुप है 26, एंड महिला मंडल 38। पर सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर इंडिविजुअल है। और ये फिगर आपको बिल्कुल फैक्ट पता होना चाहिए, 5389 है। PYQ में दिखाता हूँ आपसे कैसे पूछे थे क्वेश्चन। 2019 में देखो आप डायरेक्ट पूछा था, 18-19 के बीच में जो PDS ने डिसाइड किया था कितनी फेयर शॉप है, तो उस टाइम पे 4918 था, और अब आप देख सकते हो 5389 हो गया। तो ये फिगर याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील के ऊपर, तो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी अब तक जो राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। तो इसका आंसर स्टार्टिंग का ये 8599.65 MT। तो आप यहाँ देख सकते हो 8599.65 MT डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डायरेक्ट फिगर लिखा हुआ था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो ये चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा एक या दो आते हैं, पर इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। और यही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइज यही था इस लेक्चर में, थोड़ा सा छोटा लेक्चर है ये, पर इसमें जितने भी पार्ट है इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स ज़रूर बनाना। बाकी हम डेली 10 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। और 25 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो ये सारा डिस्कस कर रहे हैं, अभी पिछले संडे भी हुआ है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे भी होने वाला है, जितना भी इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना। बाकी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।